In last lecture, what we have completed was about generation of nerve impulse, depolarization, repolarization, and how the transmission of this nerve impulse takes place in myelinated and non-myelinated fiber. From here onwards, we will see human nervous system. It is broadly classified into central nervous system, peripheral nervous system, and autonomic nervous system. The human nervous system is divided into central nervous system, peripheral nervous system, and autonomic nervous system. So we will start with each one. The first we will starting with the central nervous system. Central nervous system, it is also known as CNS. It contains brain and spinal cord. So this central nervous system contains brain and spinal cord. Brain lies in a cranium of skull. Cranium is a bony box. You can see it is a cranium. ये जो यहाँ पे बॉक्स जो बोन का बॉक्स बनता है इस तरीके से, ये जो बोन है दिस इज नोन एज क्रेनियम. ये क्या है? क्रेनियम है. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड लाइज इन वर्टिब्रल कैनाल. वर्टिब्रल कैनाल पीछे जो वर्टिब्रल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो पीछे रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में जो खाली जगह है उसको कहते हैं वर्टिब्रल कैनाल. एंड वर्टिब्रल कॉलम इज रीढ़ की हड्डी. इट इज प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस. मेनिंजेस का मतलब होता है मेम्ब्रेन. तो ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन मेम्ब्रेन्स के जरिए प्रोटेक्टेड है. कौन सी मेम्ब्रेन्स हैं? देयर आर 3 मेम्ब्रेन्स. द फर्स्ट वन इज नोन एज ड्यूरा मैटर, arachnoid matter, pie matter. Okay, dura matter, you can see here it is a dura matter. It is the outermost. It is dura matter which is outermost. Non-vascular. Non-vascular का मतलब there will be no vessels, no blood supply will be found here. Okay, thick. It will be thick, fibrous, एंड इट इज़ अटैच टू दी क्रेनियम. किससे अटैच है? ड्यूरा मैटर क्रेनियम से अटैच है. अरेक्नॉइड मैटर. अब उसी ड्यूरा मैटर के नीचे देयर इज अनदर लेयर. ये जो लेयर है इट इज़ अरेक्नॉइड. सो मिडल लेयर, इट इज़ मिडल लेयर. थिन होती है, ये थिक है, ये थिन है. नॉन मस्कुलर, इट इज़ ऑल्सो नॉन मस्कुलर एंड इट्स कंप्राइजेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इसके अंदर क्या मौजूद होता है? कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है. अब उसी के नीचे ड्यूरा सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है. यहाँ पर इनके ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में देयर इज अ गैप विच इज नोन एज सब एरेक्नॉइड स्पेस. दिस स्पेस इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड विच इज नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. जैसे अभी इससे पहले मैंने बताया ना आपको CSF, उसको कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. दिस इज पाई मैटर. ये जो लेयर है इट इज़ पाई मैटर. ओके, पाई मैटर इज द इनर मोस्ट वन विच इज़ डेलिकेट, हाईली वस्कुलर एंड क्लोज टू CNS. देखो यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ ब्रेन है, दिस इज ब्रेन. तो ये ब्रेन से काफ़ी करीब में है पाई मैटर. ये जो पाई मैटर है यहाँ पर एरेक्नॉइड, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाई मैटर, दीज आर द 3 लेयर्स और इसको कहते हैं मेनिंजेस. तो ये जो मेनिंजेस हैं, ये मेनिंजेस ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड इंजुरीज. ओके, नेक्स्ट cerebrospinal fluid, a lymph-like extracellular fluid secreted by choroid plexus and ependymal cells. अब ependymal cells मैंने आपको बताया न्यूरोगिलियल सेल्स की जब हम लोग टाइप देख रहे थे उस वक्त मैंने आपको बताया यहाँ पर ये ependymal cells. It is a type of neuroglial cells which is responsible for secretion of CSF. CSF is a liquid or extracellular फ्लूइड सिक्रेटेड बाय कोरॉइड प्लेक्सेस एंड इपेंडाइमल सेल्स. कोरॉइड प्लेक्सेस आएगा हम लोग जब आगे की तरफ जाएंगे, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कोरॉइड प्लेक्सेस क्या होता है. ठीक है. इपेंडाइमल सेल्स ऑफ वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स ब्रेन के अंदर कुछ खाली जगह मौजूद होती है. ब्रेन की जो खाली जगह होती है उसको कहते हैं वेंट्रिकल्स. ठीक है. तो CSF प्रेजेंट इन इनर सब अरेक्नॉइड स्पेस इन वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन. द मेनिंजेस एंड द CNF एक्ट्स एज शॉक एब्सॉर्बर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी. मैंने आपको अभी बताया कि दैट दे प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी. ओके, हियर देयर आर सम पॉइंट्स दैट ब्लड ब्रेन बैरियर. मैंने आपको इससे पहले बताया कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है. कीप्स अ चेक ऑन पैसेज ऑफ आयंस एंड लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम ब्लड टू ब्रेन टिश्यू. यानी ब्लड से ब्रेन को क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र करना है उसका चेक पॉइंट जो होता है उसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर. ठीक है. CSF is continuously generated by ependymal cells lining the ventricles and central canal simultaneously drain out of the brain into blood stream. अब ये क्या होता है? CSF जो है कंटिन्यूस इसका सिक्रीशन होता है. यहाँ पे हमेशा आपको
याद रखना है। CSF मेंटेन्स कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड द क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर को मेंटेन करना किसका काम है? CSF का काम है। ठीक है। सो ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज नोन एज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन forebrain, that is prosencephalon, midbrain means mesencephalon and hindbrain means rhombencephalon. ठीक है, forebrain prosencephalon, midbrain mesencephalon and hindbrain is also known as rhombencephalon. cephalon का मतलब होता है brain। ठीक है, प्रोसेन 4 आगे की तरफ, मिड मेसन का मतलब मिड रीजन में, hind means rhombencephalon. Okay, this forebrain is divided into again three categories, that is rhinencephalon, telencephalon and diencephalon. Rhinencephalon, it contains two olfactory lobes. What are these olfactory lobes and all, we will see later on. ठीक है, telencephalon, it contains cerebrum is the largest part of the brain. Diencephalon, it contains epithalamus, thalamus and hypothalamus. ठीक है, मिड ब्रेन कंटेन्स सेरेब्रल पेडंकल और क्यूरक्यूरा सेरिबेराई, corpora quadrigemina. Hind brain contains metencephalon, myelencephalon. Metencephalon contains cerebellum, pons veruli, and myelencephalon contains medulla oblongata. You will see all these parts in human brain. Next, we'll start with forebrain, that is prosencephalon. We are starting with the forebrain, that is prosencephalon. Forebrain consists of olfactory lobe, cerebrum and diencephalon. This forebrain is divided into three regions, as I told you from here. Olfactory lobe, cerebrum and diencephalon. Okay, the first part is olfactory lobe. Olfactory का मतलब होता है it is related with smell. सो ये जो ब्रेन के अंदर जो ऐसा हिस्सा है जो स्मेल को पहचानने का और स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करता है, उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है ह्यूमंस के अंदर बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, और जो एनिमल्स लाइक डॉग्स वगैरह जो होते हैं, डॉग्स के अंदर ये जो ऑल्फैक्टरी लोब है इट इज़ वेल डेवलप। ये जो लोब है इट इज़ वेल डेवलप इन डॉग्स। सो olfactory lobes, it is completely covered by the cerebrum, hence you cannot see it from the figure. यहाँ पे फिगर जो बनी है आप यहाँ पे olfactory lobe नहीं देख सकते, क्यों? बिकॉज ये सेरेब्रम से कवर्ड है। ये है सेरेब्रम, ये जो इतना हिस्सा यहाँ पर मौजूद है, ये ऊपर का जो ब्रेन वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा, इट इज सेरेब्रम, द होल पार्ट इज सेरेब्रम। ठीक है, ईच लोब कंटेन्स ऑल्फैक्टरी पेडंकल एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब। पेडंकल का मतलब होता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और बल्ब का मतलब होता है थोड़ा सा सोलन हिस्सा, जो कि आपको स्मेल के अंदर मदद करेगा, स्मेल पहचानने के अंदर मदद करेगा। नेक्स्ट पार्ट इज सेरेब्रम। ऑल्फैक्टरी लोब्स इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट पार्ट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम it is the largest part, contains about 85% of your total brain. कितना? 85% आपका जो ब्रेन है वो किससे बना हुआ है? सेरेब्रम से। एंड दिस सेरेब्रम इट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। दो टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसको कहते हैं लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ओके, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये यहाँ से लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। So this is left side, left cerebral hemisphere. This is right side, right cerebral hemisphere. ठीक है, internally they are connected by the white nerve fiber, band of white nerve fiber, that is known as corpus callosum. This is known as corpus callosum. यहाँ पर ये जो इसके बीच में जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपका क्या कहलाता है? कॉर्पस कैलोसम। ये दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आउटर सरफेस इज नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बाहर का जो हिस्सा है, ये बाहर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है बाहर का, यहाँ पर भी जो बाहर का हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा कहलाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब बाहरी हिस्सा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, विच इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। अगर आपने ब्रेन को अच्छे से देखा होगा तो उसमें कुछ वाइट पार्ट मिलता है, और कुछ जो पार्ट रहता है वो ग्रे टाइप का रहता है यहाँ पर।
अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज ग्रे एंड इनसाइड देयर इज अ वाइट, तो ये जो ग्रे कलर का है इसको कहते हैं ग्रे मैटर, और ये जो वाइट कलर का है दिस इज नोन एज वाइट मैटर। ठीक है, यहाँ से आपको समझ जाएगा। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। डीप इनर पार्ट विच इज नोन एज सेरेब्रल मेडुला, बीच का जो पार्ट है यहाँ पर, ये बीच का जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इनर साइड दिस इज नोन एज मेडुला। अगर आपको समझना है तो यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो, ये कॉर्टेक्स है, ये बाहरी जितना हिस्सा है यहाँ पे, ये इतना हिस्सा कॉर्टेक्स है, और अंदर का जितना हिस्सा ये मौजूद है, ये इतना हिस्सा ये मेडुला है। ये क्या है? मेडुला। मेडुला कहते हैं इन साइड को, मिडल रीजन में जो आता है उसको कहते हैं मेडुला, सेरेब्रल मेडुला। और जो मेडुला है वो किससे बना है? वाइट मैटर से बना हुआ है। और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो किससे बना है? ग्रे मैटर से। ठीक है, अब जो सरफेस है, अगर आप ब्रेन के अंदर देखें तो ब्रेन आपने देखा होगा, तो ब्रेन के अंदर देर आर सर्टन फोल्ड्स एंड देर आर सर्टन डिप्रेशंस, कुछ गड़े मौजूद होते हैं, कुछ उभरा हुआ हिस्सा मौजूद होता है। ठीक है, तो वो जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा, इस तरीके से जो उभरा हुआ हिस्सा है, देखो यहाँ पे सब फोल्ड्स वगैरह है, तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा इसको कहते हैं जायराय और गायराय। ये क्या कहलाता है? गायराय। सिंगुलर है तो गायरस, सिंगल है तो गायरस, और बहुत ज़्यादा फोल्ड्स वगैरह है तो गायराय। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन वाला हिस्सा, जो गड़े वाला हिस्सा है नीचे की तरफ जो दबा हुआ है, ये हिस्सा कहलाता है सुल्कस, और यू कैन से सुल्काय। ये क्या कहलाता है? सुल्कस। गायराय और सल्साय, यू कैन से सुल्कस और सल्साय, दोनों चल जाएगा, सुल्कस और सल्साय। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम 4 लोब के अंदर डिवाइडेड है। ऊपर का हिस्सा जो है 4 लोब्स के अंदर डिवाइडेड है। ये लोब्स कौन कौन से हैं? देयर आर 4 लोब्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। पहला देखते हैं फ्रंटल लोब। देखो ये जो येलो कलर से यहाँ बताया गया है, दिस इज फ्रंटल लोब। येलो कलर के पीछे गुलाबी वाला हिस्सा जो है, दिस इज पैराइटल लोब। उसके पीछे जो ग्रीन वाला छोटा सा हिस्सा है उसको कहते हैं ऑसिपिटल लोब, और नीचे जो ब्लू वाला हिस्सा मौजूद है इसको कहते हैं टेम्पोरल लोब। इसको क्या कहते हैं? टेम्पोरल लोब। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो लोब्स हैं, ये जो हिस्से हैं, वो एक डार्क लाइनिंग से सेपरेट किए हुए हैं। ये देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन बनाई है, ये लाइन, फिर उसके बाद ये लाइन, फिर यहाँ पे देखिए ये लाइन है, ये जो लाइंस हैं, ये लाइनिंग इनको डिवाइड कर रही है। तो ये जो लाइनिंग है इसको कहते हैं सुल्काय। ये जो लाइनिंग है और डिप्रेशन है, ये गड़ा होता है एक्चुअल में, ये थोड़ा सा खड्डे टाइप में होता है, नीचे की तरफ दबा हुआ होता है, इसको कहते हैं सल्साय, और यू कैन से सुल्काय। ठीक है, तो बिटवीन फ्रंटल एंड प्राइटल लोब उसको कहते हैं सेंट्रल सुल्कस और सेंट्रल फिशर। बिटवीन फ्रंटल एंड प्राइटल लोब दिस इज नोन एज सेंट्रल फिशर और सेंट्रल सुल्कस। बिटवीन प्राइटल एंड ऑसिपिटल, यहाँ पे जो देखो प्राइटल और ऑसिपिटल के बीच में जो लाइनिंग मैंने यहाँ बनाई है, ये जो लाइनिंग है इसको कहते हैं प्राइटो ऑसिपिटल सुल्कस। प्राइटो प्राइटल से लिया गया, ऑसिपिटल ऑसिपिटल से है, सुल्कस। तो ये जो लाइनिंग है, ये जो डिप्रेशन है उसको कहते हैं प्राइटो ऑसिपिटल सुल्कस। एंड नंबर थर्ड Sylvian sulcus, or you can say lateral sulcus, which is present between frontal parietal, which is present between the frontal parietal and the temporal lobe. फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को ये सुल्कस अलग करता है। ये जो लाइनिंग बनी हुई है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स लैटरल और सिल्वियन सुल्कस। समझ में आया? सुल्कस कहते हैं डिप्रेशन वाले हिस्से को, गायराय कहते हैं उभरे हुआ हिस्सा, जो ये जो फोल्डिंग्स हैं इसका उभरा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा? ये उभरा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा उभरा हुआ हिस्सा जाराय। लेकिन ये जो डिप्रेशन यहाँ पे खड्डे वाली जो जगह है इसको कहते हैं सल्साय और सल्कस। समझ में आया? नेक्स्ट, ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स सेल बॉडीज विथ मिलियन न्यूरॉन्स। जो ये ग्रे मैटर है, ये जो ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर के अंदर देर आर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पर
ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो ग्रे मैटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है, इट कंटेन्स सेल बॉडीज और यू कैन से गैंग्लियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो सेल है, जो न्यूरॉन्स की बात हम लोगों ने की थी, देर आर मल्टीपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। सो ये जो न्यूरॉन्स हैं, देर आर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ग्रे मैटर विथ नॉन मेड्यूलेटेड फाइबर एंड डेंड्रॉन। नॉन मेड्यूलेटेड का मतलब होता है ऐसे नर्व फाइबर मौजूद रहेंगे जिनके पास माइलिन शीथ नहीं होगी। एज कम्पेयर टू दिस ग्रे मैटर, वाइट मैटर मेनली एज एक्सॉन्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व। तो ये जो वाइट मैटर है, ये वाइट मैटर इट कंटेन्स माइलिनेटेड नर्व। Okay, so as we have seen that this cerebrum is divided into 4 lobes. So the frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. So what are the functions of these lobes? So number one, frontal lobe. Frontal lobe contains different types of areas: motor area, premotor area, association area, Broca's area. So motor area is responsible for voluntary movement of muscles. आप अपनी मर्जी से जो मूवमेंट्स मसल्स की करवा सकते हैं, दैट विल बी फ्रॉम फ्रंटल लोब। और फ्रंटल लोब में कौन सा एरिया, उसको कहते हैं मोटार एरिया। प्री मोटार एरिया, इट इज़ इन्वॉल्व इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इसका काम होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, दैट जो अपनी मर्जी से आप उसको मूवमेंट नहीं दे सकते। एसोसिएशन एरिया, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंसेशन एंड मूवमेंट। जो आप फील करते हो और फील करने के बाद जो मूवमेंट होता है, it is due to association area. Broca's area, this Broca's area is responsible for translating the thoughts into speech. आप जो सोच रहे हो उस सोच को अल्फाज में बदलने का काम कौन करता है, ब्रोकास एरिया करता है, विच इज लोकेटेड इन फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रम. सो अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, intelligence, willpower, memory and personality, all these things are controlled by these frontal lobes. Second is parietal lobe. सोमैस्थेटिक सेंसेशन ऑफ पेन, जैसे बॉडी के अंदर पेन वगैरह, प्रेशर, टेम्परेचर, टेस्ट वगैरह जो डिटेक्ट करने का काम है वो कौन करता है, parietal लोब करता है. नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब इज द सेंटर फॉर स्मेल, हियरिंग, स्पीच एंड इमोशंस. स्मेल, सुनना, बोलना और इमोशंस को जाहिर करने का जो काम है वो टेम्पोरल लोब से होता है. ऑसिपिटल लोब, विजुअल एरिया मेनली यूज्ड फॉर सेंस ऑफ विजन, देखने के लिए. ठीक है. एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टेम्पोरल, parietal and occipital is known as Wernicke's area. Wernicke's area, or you can say intelligence center फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्पोकन वर्ड्स. आपने क्या बोला है, सामने वाले ने क्या कहा है, उसको समझने के लिए जो एरिया है उसको कहते हैं वर्निक्स एरिया, विच इज़ लोकेटेड एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन टेम्पोरल, parietal एंड ऑसिपिटल लोब. देर आर सर्टन बेसल न्यूक्लियाई और बेसल गैंग्लियाज आर प्रेजेंट. दीज आर नथिंग बट द मासेस ऑफ ग्रे मैटर विद इन वाइट मैटर. ग्रे मैटर के अंदर जो वाइट मैटर मौजूद होता है उसको कहते हैं बेसल न्यूक्लिया और बेसल गैंग्लिया. और जो कि लार्जेस्ट जो बेसल गैंग्लिया है वो है कॉर्पस स्ट्रेटम, उसको कहते हैं कॉर्पस स्ट्रेटम. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम वी विल सी दिस फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर.